हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय क्लास। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉर्फिंग और ट्यूनिंग में डिफरेंस क्या होता है ट्यूनिंग में। आज हम एक नया टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ जीकेएस। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ जीकेएस। जीकेएस basically stands for graphical kernel system। जीके स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल कर्नल सिस्टम, या ऐसे और भी कहते हैं। जैसे ग्राफिकल को हम ऐसे ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम भी कहते हैं। ओके, ये भी कह सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं इसे। ओके, अब देखिए, ग्राफिकल कर्नल सिस्टम भी कह सकते हैं और ग्राफिक कर्नल सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि ग्राफिक्स क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कर्नल क्या होता है। तो ग्राफिक्स की बात करते हैं तो ग्राफिक्स क्या है। ग्राफिक्स देखा जाए तो एक जनरल टर्म में इट रेफर टू द विजुअल इमेज डिस्प्ले ऑन वैरायटी ऑफ सरफेसेस, यानी कई किसी भी सरफेस, अलग अलग तरह की सरफेस पर हम विजुअल इमेज को डिस्प्ले करना ग्राफिक्स कहलाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल द टर्म graphic refers to a design or visual image display on a variety of surface। ओके, वैरायटी ऑफ सरफेस। अब ये सरफेस कौन कौन से होते हैं। सरफेस इंक्लूड्स सरफेस हमारा कैनवास भी हो सकता है जिस पर हम इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं, ए वॉल भी हो सकती है, ओके, ए पेपर भी हो सकता है, ओके, और ए कंप्यूटर मॉनिटर भी हो सकता है। ओके, तो जनरल वे में हम देखें तो ग्राफिक्स क्या कहलाता है। इन टर्म ऑफ ग्राफिक रेफर टू ए डिजाइन और विजुअल इमेज डिस्प्लेड ऑन ए वैरायटी ऑफ सरफेसेस इंक्लूड कैनवास, ए वॉल, ए पेपर और कंप्यूटर मॉनिटर एटसेट्रा। ओके, किसी भी सरफेस, वो कैनवास हो, चाहे वॉल हो, चाहे पेपर हो या कंप्यूटर मॉनिटर हो, उस पर किसी भी इमेज को हम डिस्प्ले करते हैं, विजुअल डिस्प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स। ओके, अब एग्जाम्पल क्या है ग्राफिक्स के। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं ग्राफिक्स के। फोटोग्राफ हो सकता है, ओके, फोटोग्राफ हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, ओके, लाइन आर्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकते हैं, मैप हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, इंजीनियरिंग डिजाइन हो सकती है, एटसेट्रा। कई सारी अदर इमेजेस भी इसमें हम कवर्ड करते हैं ग्राफिक्स में। ओके, अब बात करते हैं, ग्राफिक्स की बात हो गई, अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ग्राफिक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ओके, ग्राफिक, क्योंकि जो जी के ऐसे एक ग्राफिक स्टैंडर्ड है, इसलिए हम यहाँ बात करेंगे ग्राफिक स्टैंडर्ड क्या हो। ये एक जी के ऐसे एक स्टैंडर्ड है, तो इससे पहले ये समझ लें कि स्टैंडर्ड आखिर होता क्या है। ग्राफिक स्टैंडर्ड these are agreed specifications
एग्रीड स्पेसिफिकेशन विच डिफाइन, क्या डिफाइन करते हैं, विच डिफाइन द कॉमन इंटरफेस बिटवीन, किस किसके बीच में, कंप्यूटर सिस्टम एंड और सब सिस्टम्स। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम और उसके जो सब सिस्टम होते हैं उनके बीच में इंटरफेस का काम स्टैंडर्ड्स करते हैं, ग्राफिक स्टैंडर्ड्स करते हैं। ठीक है ओके, ये तो था हमारा स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं हम, ये हमारा हो गया ग्राफिक्स और ग्राफिक स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, कर्नेल। ओके, कर्नेल की बात करेंगे, कर्नल जिसे हम कहते हैं, कर्नेल की बात करेंगे। कर्नेल सिस्टम क्या होता है, कर्नेल क्या होता है, देखिए, कर्नेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम at the core of the computer operating system with complete control over everything in the system। यानी सिस्टम में जो भी कुछ हो रहा है उस सबको कंट्रोल करता है कर्नेल। और अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं हम, इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है अगर देखें तो कर्नेल की डेफिनेशन क्या है, द कर्नेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, कर्नल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोर मतलब मेन, यहाँ पर कोर का मतलब मेन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, एट द कोर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की का मेन प्रोग्राम है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन प्रोग्राम है विद कंप्लीट कंट्रोल, ओके, विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। ओके, ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम, सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है, कर्नेल का। कर्नेल क्या है, एक प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर प्रोग्राम है। ठीक है, कोर प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कुछ हो रहा है उस सबको, एवरीथिंग को कंट्रोल करता है। ओके अगर अदर वर्ड्स में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ एन integral part of the operating system, okay, operating system, and act as backbone of OS। जैसे अपने शरीर की बैकबोन का मेन रोल है अपने बॉडी को इस्टेब्लिश करने में, बॉडी को मूव करने में, वैसे ही कर्नेल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में एक बहुत बड़ा रोल है, ये बैकबोन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगर और डेफिनेशन इसकी देखें तो ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके, सपोज ये सॉफ्टवेयर हमारा है और ये हार्डवेयर है, तो ये क्या कहलाएगा बीच का पार्ट, कर्नेल, क्योंकि इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। क्लियर अगर हम अदर मैनर में, अदर स्ट्रक्चर में देखना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं, एप्लीकेशंस जितनी भी हमारी रन होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जितनी भी एप्लीकेशंस हमारी रन होती हैं, ठीक है, दैट आर इंटरकनेक्टेड विद
that are interconnected with kernel, and kernel interconnected with CPU, memory, CPU, memory, and devices. ओके, एंड डिवाइसेस। ये दूसरे अगर स्ट्रक्चर से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं जितनी भी एप्लीकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की रन होती हैं, जो भी हार्डवेयर हमारी जितनी हार्डवेयर की यूटिलिटीज़ होती हैं, उन सब बीच के इंटरफेस कर्नेल के द्वारा होता है। उनका जो भी आदान प्रदान है, उनका प्रोसेस है, वो कर्नेल के द्वारा होता है। ओके, क्लियर। अब इसलिए हम कह सकते हैं सो कर्नेल हेल्प्स एज ए ब्रिज between software and hardware and helps them to interact effectively। ओके, तो ये हुआ हमारा कर्नेल। ओके, और कर्नेल की जो वर्किंग होती है वो सिस्टम स्टार्ट होने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है और सिस्टम शट डाउन होने के साथ ही शट डाउन होती है। जब सिस्टम पावर ऑन होता है तो कर्नेल की वर्किंग शुरू हो जाती है, और सिस्टम जब पावर ऑफ होता है तो कर्नेल की वर्किंग पावर ऑफ हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। कर्नेल के बारे में आगे भी बहुत सारी अभी टॉपिक्स और बहुत सारी टर्म्स क्लियर करना रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।